वायरलेस एक्सेस नेटवर्क। वायरलेस एक्सेस नेटवर्क का मतलब क्या है? आपके जाहिर सी बात है, वो एक नेटवर्क जिसमें आप अपने वो रूटर या वो डिवाइस जिसके थ्रू आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब वो जो है, वो वायरलेस एक्सेस नेटवर्क जो है ना, वो कोई भी हो चीज हो सकती है। वो एक एक्सेस पॉइंट भी हो सकती है, कोई बेस स्टेशन भी हो सकती है। ये कहता है कि शेयर्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क कनेक्ट एंड सिस्टम टू एज रूटर। जो आपके एज पे रूटर लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट करता है आपको। ठीक है। एज रूटर से मुराद है कि वो, उसको हम गेटवे भी कहते हैं। गेटवे से मुराद है कि वो रूटर जिसके थ्रू आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वो आपका गेटवे हो गया ना। गेट हो गया जिसके थ्रू आपने जाना है। रास्ता हो गया ना जिसके थ्रू आपने जाना है। ठीक है। आपके घर में गेटवे क्या है? आपका दरवाजा, जिसके थ्रू आपने बाहर निकलना होता है। तो वो कहता है कि आपके पास वो वायरलेस लैन भी हो सकती है, और वो वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। वो वाइड एरिया वायरलेस एक्सेस भी हो सकती है। अब वो क्या? देखो, लैन का मतलब है कि आपके घर में एक रूटर लगा हुआ है, जैसे पीछे सेल का रूटर है, वो भी एक लैन में आता है। यूसीबी का लैन बिछाई हुई है, ये भी एक लैन में आती है। लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है ना, वो छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक वाइड एरिया नेटवर्क भी है। वो वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है? आपके मोबाइल फोन। जो मोबाइल फोन पे आप 3G 4G इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो टेक्निक है जिसमें आप मोबाइल फोन में से जो सिग्नल बनते हैं जीएसएम के, वो आप सिग्नल की कमांड भेजते हैं अपने जो खंबे, जो बेस स्टेशन पे। और बेस स्टेशन के साथ आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये देखें, खंबा लगा हुआ है, इसके साथ जो है ना, ये रूटर भी कनेक्टेड है वायर्ड के थ्रू, बाकी सारे वायरलेसली कनेक्टेड है। तो ये भी एक तरीका, ये क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें ये, इसकी रेंज ज्यादा होती है, इसकी जो रेंज छोटी होती है, कि आप बड़े एक नेटवर्क से जुड़ के ना इंटरनेट के साथ जुड़ सकते हैं, या आप एक छोटे नेटवर्क के साथ जुड़ के भी एक बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं कि वायरलेस लैन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, या ये वायरलेस एक्सेस नेटवर्क है ना, ये दो किस्म का हो सकता है। या तो ये लैन हो सकती है छोटी लेवल की, या ये बड़ी लेवल की भी हो सकती है, जैसे हमारे सेलुलर सिस्टम है वो बड़ी लेवल के हैं। ठीक है। सिटीज में भी होते हैं बड़े बड़े लेवल के। तो ये जो सिस्टम है वैसे, ये अपना यहाँ पे ये सिस्टम, इसमें वाईमैक्स का भी, अब अगर आपने नाम सुना हो, वाईमैक्स भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे वाईफाई है ना। ओके। अब एक आखिरी चीज वो है कि फिजिकल मीडियम जो है वो कौन से होते हैं। तो फिजिकल मीडियम जो है जिसके थ्रू आपने डेटा को गुजारना है एक्चुअल में, ठीक है, वो दो किस्म के हैं। एक गाइडेड मीडियम है और एक अनगाइडेड मीडियम है। गाइडेड मीडियम से मुराद क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज गाइडेड मीडियम, व्हाट इज अनगाइडेड मीडियम? फिजिकल मीडियम जो है ना, वो गाइडेड कौन सा होगा और अनगाइडेड कौन सा होगा? आपके ख्याल में? जी, एनीवन? नो, छोड़ो यार। गाइडेड मीडियम से मुराद क्या है? कि जो वायर है वो गाइडेड है या अनगाइडेड है? एनीवन? इसका जवाब तो इजीली दे सकते हैं। वायर जो है वो गाइडेड है या अनगाइडेड है? सर गाइडेड गाइडेड है। है। गाइडेड। गाइडेड है क्योंकि उसमें पाथ का पता होता है। अनगाइडेड कौन सा हो सकता है? वाईफाई। वाईफाई अनगाइडेड है। ठीक है। तो उस हेलो। गाइडेड मीडियम से मुराद है कि आपका मीडियम जो है ना वो क्लोज होता है, और उसी में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल गुजरना होता है। वाईफाई के अंदर क्या है? आपके सिग्नल का कोई पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, वो कहीं कैसे भी जा सकता है। कभी लेफ्ट से निकल रहा होता है, कभी राइट से, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कैसे भी निकल सकता है। तो गाइडेड मीडियम में आपका सिग्नल एक पाथ के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है ना। और जो अनगाइडेड मीडियम है उसमें कोई पाथ नहीं होता, सिग्नल फ्रीली कहीं भी जा सकता है। सर ठीक है। ब्लूटूथ क्या होगा फिर, गाइडेड होगा या अनगाइडेड? जी जी, अनगाइडेड है, बिल्कुल अनगाइडेड है। लेकिन सर हम स्पेसिफिक एक बंदे से कम्युनिकेट कर रहे थे उसके आप जरिए। वाईफाई में भी एक स्पेसिफिकली बंदे से बात कर रहे होते हैं, बट जो उसके सिग्नल होते हैं ना वो पूरी तरफ फैलते हैं। ठीक है। वो जो सिग्नल बनते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, वो हर तरफ फैलते हैं। तो जो सिग्नल आपके हर तरफ ना फैले, किसी एक तरफ ही फैले, तो दैट इज गाइडेड। ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड गाइडेड। ठीक है। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर आपके सर पास वायर है। जी 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 जी। इसका मतलब अनगाइडेड वाईफाई अनगाइडेड है। जी जी, वाईफाई अनगाइडेड है ना, क्योंकि उसके सिग्नल हर तरफ फैले होते हैं। ये तो नहीं होता कि वाईफाई के सिग्नल सिर्फ जो है, हाँ आप ये कह सकते हैं सर, फिर रूम के अंदर सिर्फ आते हैं, हाँ वो उसकी रेंज है। बस उस रेंज में सर चौ तरफ होते हैं, वो हर तरफ होते हैं, चारों तरफ होते हैं। सर ये केबल नेटवर्क गाइडेड है। हाँ, अब ये मैं आपको वही मिसाल देने लगा हूँ कि जो ट्विस्टेड पेयर वायर आपके, ये केबल आपने बड़ी देखी होगी इंटरनेट की, ये ट्विस्टेड पेयर है। ठीक है। ये क्योंकि इसमें पैर जो है ना आपस में एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं। अब ये जो है ना, ये एक गाइडेड मीडियम का है।
टू इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है ना वो आपस में स्पाइरल की होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई होती है। तो ये ट्विस्टेड पेयर अगेन एक गाइडेड मीडियम है। कोएक्सियल केबल है, ये कोएक्सियल केबल है, एक वायर होती है उसके ऊपर आपने कोएक्सियल किया होता है, ये एक मतलब जकड़ा हुआ होता है उस वायर के अंदर, कोएक्सियल केबल है। जाहिर सी बात है इनके डेटा रेट जो है ना वो किसी के क्या है किसी के क्या है। इन मीडियम पे फर्क क्या पड़ता है कि हर का अपना अपना डेटा रेट है, क्योंकि डेटा रेट काफी चीजों पर डिपेंड करता है। फाइबर ऑप्टिक की केबल्स होती हैं जिसमें जो रोशनी के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जिसमें छोटे छोटे से आपके वो लगे होते हैं रिफ्लेक्टर्स जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कर रहे होते हैं, उसका अपना एक डाटा रेट है। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल मीडियम आपके अनगाइडेड में क्या आता है, जो रेडियो सिग्नल है आपके, जो रेडियो लिंक्स हैं आपके। रेडियो लिंक से मुराद है कि जो आपके वाईफाई है दैट इज आल्सो इन अनगाइडेड मीडियम। ठीक है, तो ये कहता है कि रेडियो लिंक क्या है। रेडियो लिंक जो है वो कोई फिजिकली उसकी वायर नहीं होती, और वो दोनों तरफ आ सकते हैं, और वो दीवार से भी जो है ना वो क्रॉस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर मेरे घर पे सारा घर बंद है फिर भी वाईफाई के सिग्नल अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो दीवार को क्रॉस कर सकते हैं। बट फिर एक कॉन्सेप्ट आता है अटेन्यूएशन का, कि वो थोड़ा सी उनकी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाती है। बट बहरहाल वो हमारा डिस्कशन नहीं है। तो कौन से तरीके हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के भी है, वो वाईफाई यूज होता है, लैन बनाते हैं हम। वाइड एरिया नेटवर्क के लिए सेल्युलर बनाते हैं, सेल्युलर सिस्टम जो आपका है उसमें भी सिग्नल हर तरफ होते हैं, दैट इज आल्सो अनगाइडेड। ठीक है, और उसके बाद सैटेलाइट भी होती है। ठीक है ना, उसमें बड़ी स्टेशन होती हैं, वो बड़ी लंबी सी डिस्कशन है कि जिसमें एक सैटेलाइट आपका ऊपर होता है और आप एक स्टेशन से भेजते हैं डेटा को दूसरी स्टेशन। ठीक है, तो ये डेटा, ये रेडियो लिंक्स हैं। एक फिजिकल आपके पास हो सकते हैं, एक वो आपके पास रेडियो लिंक भी हो सकते हैं। फिजिकल में आपके पास गाइडेड मीडियम है, गाइडेड मीडियम में कोएक्सियल है, फाइबर है, उसके अलावा मैंने ट्विस्टेड पेयर के बारे में बताया, और अनगाइडेड के अंदर जो है ना आपके पास रेडियो सिग्नल्स है। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ नेटवर्क्स हैं जो आप लोगों ने यूज कर लिए हैं बट आपको पता नहीं है। तो वो नेटवर्क जो आपका 1 मीटर से लेके 10 मीटर के दौरान हो उसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लाइक अगर ब्लूटूथ के थ्रू हम कोई डेटा शेयर कर रहे हैं ना, तो उसका जो एरिया होता है ना, जो वाईफाई वगैरह, इसका जो एरिया तकरीबन होता है ना वाईफाई के तक ज्यादा होता है, 100 मीटर के दरमियान भी होता है। तो जो ब्लूटूथ के दरमियान जो हम या किसी जिगबी होता है प्रोटोकॉल, उसके थ्रू हम जो डेटा शेयर कर रहे होते हैं जिसका रेंज बहुत कम होती है, वो रेंज अगर 1 से लेके 10 मीटर तक है, वो रूम में भी हो सकती है। ठीक है, वो किसी एक स्क्वायर मीटर में भी हो सकती है। वो उसको हम कहेंगे कि ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। हर नेटवर्क का एक नाम दिया है थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। ठीक है, और कुछ नहीं। बिल्डिंग्स के अंदर या कैंपस के अंदर जो यूसीपी के अंदर बना हुआ है या किसी बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है, दैट इज लैन। सिटी लेवल पे जो बनता है, जो 100 किलोमीटर के 10 किलोमीटर में लिखा हुआ है, 10 किलोमीटर के अंदर जो रेंज में बनता है उसको हम कहते हैं मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद वैन होता है जो कंट्री लेवल पे होता है या कॉन्टिनेंट लेवल पे होता है, एशिया पूरे कॉन्टिनेंट के लेवल पे, और पूरे प्लेनेट पे जो होता है, पूरी दुनिया में जो होता है, जो हमारी पूरी अर्थ पे है, वो है आपका इंटरनेट। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेटवर्क हैं और उनके डिफरेंट नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाइड एरिया नेटवर्क किसे बोलते हैं, मेट्रोपोलिटन, अगेन रटा नहीं लगाना बट पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं पैन इज बिग और लोकल एरिया नेटवर्क इज बिग, तो आपको पता होना चाहिए कि पैन छोटा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क ज्यादा बड़ा होता है। या किसी कैटेगरी में कह दूं कि यार मुझे एक सिटी में नेटवर्क बिछाना है तो मैं कौन सा नेटवर्क लगाऊंगा, पैन वैन इस तरह से, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर है। ये मेरे ख्याल में अब इसमें कोई और मजीद जो है वो डिस्कशन नहीं रही। ठीक है, तो